ये हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है आपका मोशन। ठीक है, हम किसी भी चैप्टर को कैसे कंप्लीट करेंगे उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। ठीक है, हमें तो पहले एनसीईआरटी को कंप्लीटली रीड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें जितनी भी इसकी एक्टिविटी हैं सब कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर हमारे बचते हैं एग्जाम्पल। फिर हमारा लास्ट में बचता है एक्सरसाइज। ठीक है ना, ये जो हमारे चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि रीड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये अगर हैबिट बनी रहेगी तो आगे जब भी आप प्रिपरेशन करोगे नीट या जेईई के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्टिविटी करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, इन 4 चीज़ों को हम अपने क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है हम खुद ही कराएंगे। ठीक है ना, इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए हमारा जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक बाइक है जिसपे ए और बी बैठे हैं। ठीक है, थर्ड हमारा पर्सन सी जो है वो रोड के साइड में यहाँ से इनको ऑब्जर्व कर रहा है। एक पर्सन क्या है वो सी हो गया। ठीक है, वो क्या रहा है कि ए ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, किसी टाइम जब ये जिस टाइम से देखना शुरू किया t=0 पे तो इनकी पोजीशन ए थी। ठीक है, कुछ टाइम बाद मान लेते हैं t=2 सेकेंड पे ये यहाँ पे पहुँच गए कहीं इस पॉइंट पे। ठीक है ना, और टाइम के साथ इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में लोग सी क्या देख रहा है, सी देख रहा है कि t=0 पे यहाँ पे थे, t=2 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गए। ठीक है ना, यानी जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मोशन में है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ए और बी के बारे में, ए एंड बी के बारे में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं ए एंड बी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी। क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में ए और बी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है इसलिए हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, ये तो हमारा एक मोशन के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए और बी के बारे में, ठीक है ना, क्या बी और अगर ए के बारे में बात करें तो ए की पोजीशन चेंज हो रही है क्या बी के रिस्पेक्ट में? दोनों साथ में बैठे हैं, पोजीशन जो है नहीं चेंज हो रही ना, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ए इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही है। जैसे एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में आप लोग स्कूल जाते हो, ठीक है ना, बस में आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, तो क्या आप ऐसा बोलोगे, क्या बस आपकी चल रही है तो क्या आप बोलोगे कि आपका दोस्त भी मूव कर रहा है? नहीं ना। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही है, इसलिए क्या बोलेंगे, ए इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, और बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, वो मोशन में होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, वो होगा रेस्ट पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, सी, और ए रेस्ट पे है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। फिर आपका आता है एक्टिविटी नंबर 8.1, इसमें बोल रहा है डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट आर इन मोशन। आपका क्लासरूम की जो वॉल है वो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आप मान लीजिए आप क्लासरूम चेयर है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। क्या क्लासरूम की वॉल का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या आपके रिस्पेक्ट में, वो t=0 टाइम पे जहाँ पे वॉल है आपका, t=2 सेकेंड पे भी वहीं रहेगा, t= किसी और टाइम पे भी वहीं रहेगा। तो आपकी क्लासरूम की वॉल का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है आपके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आपके रिस्पेक्ट में पहुँच जा रहा है, इसलिए क्या बोलोगे आप आंसर, इन रेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक्टिविटी नंबर 8.2, ठीक है ना। ये भी रेस्ट और मोशन पे ही बेस्ड है। यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर टू मूव वाइल इट इज एट रेस्ट, डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसको आप लोग खुद ही करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहले तो हम बात करेंगे इनकी डिफिनेशन की, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मान लीजिए आप यहाँ से 5 मीटर इधर जाते हो, ठीक है ना, देन आप राइट टर्न लेते हो, ठीक है ना, 4 मीटर इधर जाते हो, फिर आप यहाँ पे आते हो 5 मीटर, ठीक है ना, यहाँ पहुँच जाते हो आप बी पे, ए से आप चलते हो और बी पे पहुँच जाते हो, ठीक है ना, इस पास से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ए से आप जाते हो सी पे, सी से जाते हो आप डी से पे, फिर डी से आते हो बी पे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाथ लेंथ, ये क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 14 मीटर, ठीक है ना। यानी जो आप पाथ लेंथ जो भी आप ट्रेवल करते हो वो आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज मिनिमम
डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। ठीक है ना, ये क्या होता है, इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब ये सेम एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ से ए पॉइंट से जाते हो सी पॉइंट, कितना 5 मीटर। यहाँ से राइट टर्न लेते हो, कितना जाते हो आप 4 मीटर, आप पहुँचते हो डी पे। फिर यहाँ से जाते हो आप 5 मीटर, कहाँ पहुँचते हो आप बी पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, आप यहाँ पे पहुँचते हो और आप चलते कहाँ से हो, यहाँ से। तो इनके बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू क्या होगा 5 मीटर। देख लो यहाँ ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। इसलिए क्या है कि डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ एक्चुअल पास ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चला। और एक चीज़ और बेटा, बहुत ज़्यादा तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये आप 11 में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे 14 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, जिसको एक को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, दूसरों को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इन पे हम बात कर रहे हैं अभी। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे लेंथ अगर है तो 5 मीटर क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और क्या हो डायरेक्शन भी हो। ठीक है ना, और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, क्वांटिटी सिर्फ इसमें क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंसेस भी है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है ना, यहाँ पे डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये लेंथ है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ ही है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, दूसरा क्या है, डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, थर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम आगे समझाएंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आर जीरो। डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा या तो जीरो हो सकता है जब कोई पार्टिकल रुका ही रहे, रेस्ट पे है, तो यानी वो कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन अदर केसेज में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए क्या होगा, इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव आर जीरो। ये पॉजिटिव निगेटिव या जीरो हो सकता है। ठीक है ना, इस पे हम भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बेटा, आपको पता है कि अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है ना, तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है। तो जो आपका हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है ना, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से आपका हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद बेटा एक छोटा सा और मैथ का टॉपिक है, इसको मैं कवर कर ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कोई सर्कुलर आर्क हो, ठीक है ना, मान लेते हैं कि आपका एक आर्क है, इसमें सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस क्या है बेटा, आपका आर है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ AC है, ठीक है ना। अगर आपको फाइंड करना हो AC की लेंथ क्या होगी, अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना, यानी इसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो बेटा याद रखो, पहले तो जो आपका AC की लेंथ होगी यानी आर्क लेंथ, ये हमेशा होता है एंगल इन रेडियन, ठीक है बेटा, इनटू रेडियस, ठीक है ना। अच्छा, एंगल को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे बेटा, आपका 60 डिग्री है, किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए हम करते हैं इसमें पाई बाई 180, ठीक है ना, का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यानी पाई बाई 3 रेडियन आ गया ना। तो हम यहाँ अगर इसको AC की लेंथ फाइंड करनी होगी तो हो जाएगा आपका पाई बाई 3 एंगल इन रेडियन हो गया, इंटू रेडियस क्या हो गई आपकी R हो गई, यानी AC की लेंथ हो जाएगी पाई R बाई 3, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं बात करूँ, एक आपका सर्कुलर एक सर्कल है जिसकी रेडियस R है बेटा, ठीक है ना, इसका हमको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बेटा, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, कितना होता है एंगल बेटा आपका 360 डिग्री ना। तो हम लोग पहले करेंगे 360 को चेंज करेंगे रेडियन में, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई बाई 180 ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर हमारा पे सर्कमफ्रेंस फाइंड करना होगा, हमने आपको पढ़ा दिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हो जाएगा जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यानी एंगल इन रेडियन पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करता है बेटा, आर बी पॉइंट यहाँ से हो जाएगा आपका कितना बेटा 3 पाई आर, ठीक है। तो आपको पता भी होगा, फिर ये राइट टर्न लेता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। कैसे फाइंड करते हैं बेटा, यहाँ से देख लो कितना बेटा, ये हमारा छोटा सा मैथमेटिक्स है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी, ठीक है ना। यहाँ से बी से सी पे जाता है 4 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो बेटा इसको करते हैं। आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से, ठीक है ना, डी एक टू हो जाएगा बेटा, आपको क्या हो जाएगा पाथ लेंथ जो आप ऑब्जेक्ट ने क्या किया ट्रेवल किया, ए से बी कितना 3 मीटर प्लस बी से सी कितना 4 मीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको बेटा 7 मीटर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा ना कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यानी आपका जो ये लेंथ होगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एस से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ एक्चुअली बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक का आपके क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आपका डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं एस इक्वल टू आपका आ गया 9 + 16 इक्वल टू हो जाएगा आपका √25, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बेटा आपका 5 मीटर, ठीक है ना। ये आपका प्रॉब्लम हो गया।
एक इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। A particle is complete a circular path of radius 7 मीटर, ठीक है ना। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है जिसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। अब पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एक मान लीजिए सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस क्या है बेटा आपका 7 मीटर, ठीक है। एक सर्कल कंप्लीट करता है, मतलब जिस पॉइंट से गया है उसी पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं, ठीक है बेटा। यानी इस पॉइंट से गया इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, सर्कमफ्रेंस, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2πr ना बेटा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या बेटा आपका 7 मीटर, यानी यहाँ से हो जाएगा 44 मीटर। ये आपका आ गया डिस्टेंस, ठीक है बेटा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यानी यहाँ से गया इसी पॉइंट से और इसी पॉइंट पे आ गया, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या एक ही पॉइंट है, तो यानी इनके बीच डिस्टेंस क्या है 0 है। तो यानी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसके बाद बेटा एक रिलेशन फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। चलिए बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन के साथ नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हम 3 केस लेंगे, ठीक है ना। हम वहाँ से डिसाइड करेंगे कि इसमें रिलेशन क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ठीक है ना। कितना आपका डिस्टेंस है 2 मीटर है, ठीक है ना। आप ए से बी गए, ठीक है ना। तो ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर। ये आपका स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है ना, 2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है ना। अब सेकंड की बात कर रहा हूँ, आप एक सर्कल में सर्कुलर पाथ कंप्लीट की, ठीक है बेटा। इस पॉइंट से गए, ये पॉइंट से, और इसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है ना। इसी पॉइंट से गए, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या r है, ठीक है ना, और इसी पॉइंट पे आ गए। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका 2πr, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है बेटा। अब मैं और किसी थर्ड पाथ की बात कर रहा हूँ बेटा। एक आपने ए से, ठीक है ना, यहाँ से आप गए इस पाथ से, ठीक है बेटा। फिर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए बी पॉइंट पे। तो ये बताओ, डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, सिर्फ इतना ना। यहाँ और यहाँ के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यानी हर एक सिचुएशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना,
वो हमेशा किससे छोटा होगा, ऑलवेज लेस देन, ठीक है ना। देखो इस कंडीशन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, कम है। इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, 2πr है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। यानी हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, किससे, डिस्टेंस से, ठीक है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू किससे बेटा, डिस्टेंस, या दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो बेटा आपका एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया एक के बीच का। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा या बराबर भी हो सकता है ऐसे केसेस में, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और ऑब्जेक्ट रिवर्स ना हो, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, ठीक है बेटा। जनरली कुछ क्वेश्चंस की और बात कर ले रहे हैं जहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोलता है कि पार्टिकल मूव इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट 5 मीटर, ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है डायरेक्शन का, ठीक है ना, तो बेटा हम लोग ऐसे मानते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है ना। अगर बुक में कुछ और दिया है तो आप उसको लेके चलोगे। हम लोग इस डायरेक्शन बोलते हैं ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये वेस्ट, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्शन सिस्टम हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। इसमें मैं एक क्वेश्चन करूँगा, ठीक। ये बेटा आपका एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव टुवर्ड ईस्ट एट 6 मीटर एंड देन टर्न 90 डिग्री इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड मूव 8 मीटर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा हमें पता है कि हम क्या साइन कन्वेंशन मानेंगे, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट नॉर्थ आपका साउथ, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल मूव 6 मीटर टुवर्ड ईस्ट, यहाँ पे ये 6 मीटर किया जाता है बेटा ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है ना। देन क्या कर रहा है, देन 9 डिग्री टर्न हो रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ, यानी 8 मीटर कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा, 8 मीटर किधर, नॉर्थ में, ठीक है ना। इन 9 डिग्री टर्न हो रहा है, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बेटा आप यहाँ डिस्टेंस आसानी से बता सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 6 + 8 यानी 14 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो क्या होगा बेटा, इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के, ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये काम करेगा एज अ हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। ये होगा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, एस इक्वल टू एच हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रूट ऑफ 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 100 मतलब क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर, ठीक है बेटा। कोई डाउट? हाँ अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है ना। और पॉसिबल होगा तो मैं उसका आंसर दे दूँगा।